अस्सलाम वालेकुम। तमाम मालेगांव शहरियों से हम ये गुजारिश करते हैं कि कल 15 जनवरी को जो मालेगांव महानगर पालिका कॉरपोरेशन का इलेक्शन होने जा रहा है, ये इलेक्शन अपने आप में एक अलग नौइयत का इलेक्शन है। हम देख रहे हैं कि मालेगांव शहर में बुनियादी सहूलतों की बात न करते हुए मालेगांव शहर के लीडरान इलेक्शन को अपने मुद्दे से हटा करके फ़िरका वाराना फ़िरका परस्ती की बात कर रहे हैं। ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, यहाँ पर लोकल आवामी मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, मगर ऐसा पूरे इलेक्शन में लीडरान ने आवाम को गुमराह किया। हम आवाम से ये अपील करते हैं कि कल आप जब वोट देने के लिए जाए तो आपके सामने जो उम्मीदवार खड़े हैं, आप उन उम्मीदवारों के चेहरे देखिए और हमने जिन उम्मीदवारों को इलेक्शन के मैदान में उतारा है, आप इनके तरफ भी एक हसरत भरी नज़र से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वाकई में वही मुखलिस लोग हैं जो जब जब इस शहर के अंदर फ़िरका परस्तों ने नंगा नाच नाचने की कोशिश की तो यही पार्टी के वो नौजवान, यही पार्टी के वो वर्कर्स, कैडर्स, मेंबरों ने आकर के फ़िरका परस्ती का मुकाबला किया। हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं। किरेट सुमैया का मामला आया, इसी पार्टी के लोगों ने आकर के किरेट सुमैया की मुखालफत की। मॉब लॉन्चिंग का मामला आया, धुलिया के जो फ़िरका परस्त गुंडों ने 40 गांव के एक चाचा के साथ जो कल्याण जा रहे थे उस ट्रेन के अंदर मॉब लॉन्चिंग की, इसी पार्टी के लोगों ने उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की बात अगर यूपी में बैठ करके कोई फ़िरका परस्त तो करता है, तो मालेगांव शहर में एफआईआर अगर दर्ज होती है तो इसी पार्टी के लोग आकर के करते हैं। सटाने के अंदर देहातों में छोटा मोटा धंधा करने वालों को अगर धंधा करने से रोकते हैं तो पुलिस की मदद के साथ उनको उनका हक दिलाने का काम ये पार्टी के लोग करते हैं। मालेगांव शहर में कुरान पाक की अगर कोई बेहुरमती करता है तो यही पार्टी के लोग आकर के उसको रोकने का काम और ऐसे लोगों को कानूनी शिकंजे में लेने का काम करते हैं। जहाँ पर लोकल मुद्दों की बात होती है, रोड, गटर, सड़क, इन मुद्दों पर भी ये एसडीपीआई के लोग आकर के एहतजाज करते हैं। लेटर के ज़रिए, हर चीज़ के ज़रिए, यानी कानून के दायरे में रह करके जिनको जो हक दिलाना है वो हक दिलाने की बात करती है। पिछले दिनों आशानगर कब्रिस्तान के पास एक मामला हुआ, एक हाफिज़ का वो गड्ढे के अंदर गिर करके इंतकाल हुआ। आशानगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किए और हमने डिमांड किए कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए। जहाँ पर हक लेने की बात और हक दिलाने की बात आती है तो ये पार्टी के लोग आगे आगे रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि मालेगांव शहर के अंदर एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो। हमारी मालूमात में ऐसा है कि अब मालेगांव शहर में जुमे के दिन, जुमेरात के दिन जो बाज़ार लगता है, जूने कपड़े का बाज़ार लगता है, वहाँ से लाल, पीले, हरे, नीले कई रंगों के बुरखे खरीदे गए हैं। ऐसी हमारी मालूमात है कि कई रंगों के बुरखे खरीदे गए हैं और बुरखों को अलग अलग इलाकों में डिवाइड किया गया है। ये बोकस वोट की एक प्लानिंग है। तो हम डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि आप वहाँ पर पोलिंग बूथ के ऊपर आपकी आशा वर्कर्स जो लेडीज़ हो, आपकी आंगनवाड़ी की सेविकाएं जो लेडीज़ हो, ऐसे लोगों का आप इस्तेमाल करें और बोकस वोट देने वालों के नकाब उठा करके लेडीज़ की एंट्री करें। हमको शक है कि ये दोनों, हमने पिछला असम्बली हमारे सामने है कि दोनों पार्टी, हारने वाले भी कहते हैं कि बोकस वोट बहुत ज़्यादा चली है, जीतने वालों के ऊपर भी इल्ज़ाम है कि ये बोकस वोट से चुन करके आए। तो हमको ये इस बात की आशंका है कि कहीं इस इलेक्शन में भी ये लोग ये हरबा ना इस्तेमाल करें। तो हम इंतज़ामिया से ये अपील करते हैं कि आप मालेगांव शहर में साफ़ और शफाफ इलेक्शन के ऊपर ध्यान दें। घरों घर पैसे वाटप की जो बात हो रही है, जो चल रही है, ये पूरे शहर में चर्चा है। ये पूरे शहर में चर्चा है कि हाउस टू हाउस जा कर के तमाम पार्टी के पैसे दन्ने लोग वोटरों को खरीदने की बात कर रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि आप अगर पैसे आपके पास आ रहे हैं
तो आप बिल्कुल पैसा ले, मगर वोट उन ईमानदार, साफ और सिफाफ किरदार के जो लोग आपके सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप उनको अपना वोट दे करके कामयाब करें और इस शहर में एक नई मिसाल कायम करें। यही अपील लेकर के हम आप लोगों के बीच आए। आज मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन के सिलसिले में हम लोग आप लोगों के रूबरू हैं। जैसा कि मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों की जानिब से उम्मीदवार के जो प्रचार मुहिम है वो थम चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। हमने देखा कि पूरे इलेक्शन में सियासी पार्टियों की तरफ से अहम मुद्दे जो है वो नदारद है, गायब है। आवाम के मसले मसाइल पर, बुनियादी ज़रूरियात पर, कॉरपोरेशन की जानिब से दी जाने वाली सहूलतों पर किसी किस्म की कोई भी जो है हमारे पास में शहरियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन लीडरान के पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इनके पास में कोई प्रोग्राम नहीं। सिर्फ और सिर्फ फ़िरका परस्ती का मामला लेके और भड़काऊ भाषण दे के, आवाम को डरा के, आवाम को बेवकूफ़ बनाकर ये सभी लीडरान जो है वोट हासिल करना चाहते हैं, इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। हमने देखा कि मालेगांव शहर की मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों की तरफ से एक खतीर रकम लेकर, लाखों रुपये लेकर आवाम के ऊपर जो है ऐसे उम्मीदवारों को थोपने की मुसलसल कोशिश जारी है। इसलिए हमारी पार्टी की तरफ से भी जो उम्मीदवार है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से एबी फॉर्म और तकनीकी दुश्वारियों की वजह से हमने देखा है कि हमारे सभी उम्मीदवारों को हमने जो है एक निशान जो है, एक सिंबल नहीं मिल सका। इसलिए हम ये चाहते हैं कि मालेगांव शहर में साफ़ सुथरे माहौल में इलेक्शन हो और ऐसे लीडरान, ऐसे उम्मीदवार जो रुपये पैसे के बल पर आप लोगों के पास आ रहे हैं, वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, वोटों के सौदागर है, ऐसे सभी लोगों को आवाम शिकस्त दे और लीडरान को भी सबक सिखा दे कि सिर्फ रुपये पैसे के बलबूते पे इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। इनकी पार्टी का जो टिकट है वो उम्मीदवारी का टिकट है, ना कि जन्नत का परवाना है, ना कि कॉरपोरेशन की मेंबरशिप है। इसलिए उम्मीदवारी का जो टिकट है 15 लाख रुपये से लेके 50 लाख रुपये तक जो है वसूल किए गए हैं। हमारे पास इसकी भी बहुत मुसद्दिका मालूमात है। तो ऐसे सभी उम्मीदवारों को आवाम शिकस्त दे। वोट देने के लिए कल सुबह अव्वलीन सातों में तमाम लोग जो है वोट देने के लिए जाएं और अगर जुराइम पेशा उम्मीदवारों के आपके जो है पसंद नहीं है, ऐसे अफराद उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो भी पसंद नहीं है, तो आप जाए ज़रूर और वहाँ जाकर अपनी हक राय दही का इस्तेमाल करें, नोटा को वोट दे। और ये लीडरान को जो रुपये पैसे के बल पे इलेक्शन जीतने का ख्वाब देख रहे हैं, वोटों को ख़रीदने का ख्वाब देख रहे हैं और 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक, 1500 रुपये तक देकर वोट ली जा रही है, ऐसे सभी लोगों को शिकस्त दे जो आवाम के बीच 5 साल रहते हैं, आवामी जो कामकाज करते हैं, आवाम के दरमियान उनके दुख दर्द समझते हैं। ऐसे सभी लोगों को आवाम याद रखे, ऐसे उम्मीदवारों के हौसले बढ़ाए और इनके दिए जाने वाली जो रकम है, इनकी तरफ से दी जाने वाली रकम को लौटा दे, वापस कर दे और ऐसे उम्मीदवारों को शिकस्त दे। यही सारी अपील लेकर हम आप लोगों के बीच में आए हैं और इंतज़ामिया से भी हम ये चाहते हैं कि इंतज़ामिया अपना जो हुकूक है उसका इस्तेमाल करे। बहुत सारी जगह पर खुलेआम जो है रुपये पैसे तकसीम किए जा रहे हैं, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। बहुत सारे जो पोलिंग बूथ है जो हसास है, जो पोलिंग बूथ पर लड़ाई झगड़ा मार पीट की वारदात हो सकती है, ऐसी जगहों पर भी जो है पुलिस की जानिब से, कॉरपोरेशन की जानिब से अच्छे इंतज़ामात होने चाहिए। बहुत सारे पोलिंग बूथ पर जो है बोगस वोट डाली जाएंगी, उन बोगस वोटिंग को रोकने की भी जो है कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है। बहुत सारी जगह पर जो है बूथ कैप्चर किया जा सकता है, बहुत सारी जगह पर मारपीट की जा सकती है, इसको भी पुरअमन तरीके से इलेक्शन होना चाहिए। यही सारी गुजारिश लेके हम आवाम के दरमियान आए हैं और हम ये चाहते हैं कि साफ़ सुथरे माहौल में साफ़ सुथरे लोगों को वोट देकर कॉरपोरेशन में पहुँचाए
वरना 5 सालों तक आप लोगों को रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। सर पैसे की तकसीम कहाँ पर होगी? पैसे की जो तकसीम है वो बहुत सारे मुकामात पे हमने देखा है, रात में हुई, आज भी रात में हो सकती है। रुपये पैसे की तकसीम करके पहले सुनने में आया था कि भाई एक अच्छी खासी रकम दी जाएंगी, लेकिन अब जो है सुनने में आ रहा है कि कमालपुरी जैसे इलाके में भी जो है 500 रुपया फ़ी वोट के हिसाब से दिए जा रहे हैं। एक उम्मीदवार 500 रुपया देकर 2500 रुपया वोट के हिसाब से 4 उम्मीदवार ले रहे हैं। ऐसी भी हमारे पास रिपोर्ट है। इस पर भी रोकथाम होनी चाहिए, इस पर भी फौरी तौर से कार्रवाई होनी चाहिए।